सभी भाइयों को हमारे राम राम। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है वत्स केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 10th क्लास का। और इस 10th क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने पिछले वीडियो में स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करा था कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, उसके बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। और आज जो हमारी वीडियो ये होने वाली है वो वीडियो होने वाली है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मतलब जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो क्या क्या चेंजेस करती है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसकी क्या गुण है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो आती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। पॉइंट नंबर 1, गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए गैस का निकलने का तात्पर्य क्या है। जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं या लैब के अंदर कोई भी रिएक्शन करते हैं तो वहां से हमें गैस निकलती है। और जब गैस निकलती है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं उस गैस को कि वो गैस कौन सी है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडाइड है। जैसा कि क्लोरीन आयन है, ब्रोमीन है, कार्बोनेट है, बहुत सारी एक्सेट्रा बहुत सारी गैसेस हैं। जब हम लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी कंपाउंड के साथ, जैसे एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। जब हम सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया डाइल्यूट से कराते हैं तब ये बहुत ही कम मात्रा में रिएक्शन करती है, जहां से कार्बोनेट गैस बाहर निकलती है। वहीं पर यदि हम ज्यादा मात्रा में यानी कि कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करें, कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करें तो वो बहुत ही तीव्र गति से रिएक्शन करती है, जो जिससे हमें पता चलता है कि ये कार्बोनेट गैस है। तो पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है गैस का निकलना। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का तात्पर्य है कि यदि हम किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो वहां से गैस का निकलना तय है। तो ये पहला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी का। दूसरा, अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए अवक्षेप का बनने का तात्पर्य क्या है, जैसा कि क्रिस्टल टाइप। अब क्रिस्टल टाइप की यदि हम बात करें, फिटकरी है, उस फिटकरी को यदि हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो हमें जो चीजें मिलती है वो जो क्रिस्टल टाइप, जैसे मिश्री हुई, चीनी के दाने हुए, ऐसे ही हमारा अवक्षेप बनता है। जैसे मिश्री, चीनी के दाने या फिटकरी। ये जो फिटकरी होती है, इस फिटकरी का यदि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको पीस करके पानी में मिला करके उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तब ये हमें क्रिस्टल देती है। क्रिस्टल जो कि होते हैं कुछ मिश्री के दाने टाइप के, तो वो कहलाते हैं हमारे अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ गैस, जिसे कुछ कंडीशंस हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट आता है रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। जब केमिकल रिएक्शन होती है तब ये घटना घटती है कि वो अपना कलर को चेंज कर देगी। कलर चेंज कैसे करेगा, जैसे कि KMnO4 का हमारा सॉल्यूशन होता है, उस KMnO4 सॉल्यूशन में आप साइट्रिक एसिड डाल दीजिए, सिट्रिक एसिड डाल दीजिए और वो सिट्रिक एसिड इसके कलर को तुरंत चेंज कर देगा। सिट्रिक एसिड जो कि नींबू में पाया जाता है, उस नींबू के रस को यदि मैं KMnO4 जो कि बैंगनी कलर का होता है वो तुरंत चेंज हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का ये थर्ड पॉइंट आता है जिसमें पता चलता है कि ये अपने कलर को चेंज कर देते हैं, और बिल्कुल करते हैं। KMnO4 सॉल्यूशन में बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो अपने कलर को चेंज तुरंत कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर का तात्पर्य क्या है? चेंज इन टेम्परेचर का तात्पर्य है कि कुछ रिएक्शन जो होती हैं वो स्लो यानी कि लो टेम्परेचर पे हो जाती हैं, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो हाई लेवल टेम्परेचर पे होती हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसको रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती हैं। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है हमारे पास भुजा हुआ चूना। अब ये भुजा हुआ चूना होता क्या है? देखिए भुजा हुआ चूने का हम यूज करते हैं दीवारों पर सफेदी के लिए। अब ये
कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना तैयार हो जाता है। देखिए ताप में परिवर्तन का कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इस चूने को यदि हम वाटर में मिला दें, इस चूने को, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, अब बिना बुझे चूने को यदि हम वाटर में मिला रहे हैं तब ये तैयार करता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हीट, उससे हीट निकलती है, उष्मा निकलती है। और ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको बोलते हैं बिना, जैसे लाइम, सोडा लाइम भी बोलते हैं, तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लास्ट टॉपिक जो है वो है अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। जी, केमिकल रिएक्शन के दौरान बहुत सारी चीजें हैं तो सॉलिड से लिक्विड में आ जाती है। देखिए सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में तो नहीं आती, सबसे पहले तो सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन के थ्रू वो चीजें लिक्विड में आती है। इसके लिए तो हमारे पास एग्जांपल है आइस, यानी कि यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस पर लेकर चलते हैं वाटर को इस वाटर H2O को 0 डिग्री सेल्सियस पर, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। और इसी आइस को यदि मैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आता हूं तो टाइम तो लगेगा, तो वो लेकिन अपनी जो उसकी अवस्था होगी, खुद की जो स्टेट होगी ना, वो उसको कन्वर्ट कर देगा। तो वो कन्वर्ट करने पर आ जाएगा लिक्विड में, और जैसे ही लिक्विड को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो जाहिर सी बात है कि अवस्था में परिवर्तन तो होना ही होना है, क्योंकि हमें रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं ना, किसी भी रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो रिएक्टेंट के टाइम पे उसकी कंडीशन कुछ और होती है और प्रोडक्ट के टाइम पे उसकी कंडीशन कुछ और ही होती है। एग्जांपल आप इसमें हम अपने किचन का भी ले सकते हैं। किचन के दौरान में जो हमारे पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं ना, तो उसमें भी बहुत सारी कन्वर्ट हो जाती है। देखो रिएक्टेंट के तौर पर यदि हम मिल्क प्लस वाटर प्लस इसमें आप चाय पत्ती ले लीजिए, जो आप लेना चाहे, यदि हम इसको मिला करके चाय बनाएं तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसका कलर भी चेंज होगा, कलर के साथ साथ उसका टेस्ट भी चेंज होगा, क्योंकि दूध का टेस्ट पहले कुछ और था, लेकिन जब उसमें चाय पत्ती मिला देते हैं तब उसका टेस्ट कुछ और होता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के विलक्षण में ये पांचों टॉपिक तो अनिवार्य हैं, जिसमें हमें एवोल्यूशन ऑफ गैस का निकलना देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप भी बनते हैं। तीसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन, चेंज इन, उसका कलर भी चेंज होगा। ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता रहेगा तो हमारा प्रोडक्ट कुछ और बनता चला जाएगा। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अभिक्रियाएं हमारी कुछ फास्ट होती हैं, कुछ स्लो होती हैं और कुछ बहुत ही स्लो होती हैं। दूसरा होता है लास्ट अवस्था में परिवर्तन, जैसा कि इसका एक एग्जांपल हमारे पास आइस, जो कि कन्वर्ट होता है सबसे पहले रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में और फिर जाएगा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। अब हमारा जो लास्ट इसके बाद वाला टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आई होप कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, तो इसको हम रफ कर देते हैं। ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ये कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। नंबर 1 सबसे पहली आती है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पॉइंट नंबर 2, अब हमारे पास संयोजन योगात्मक अभिक्रिया आ चुकी है। ये 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें पहली है हमारे पास संयोजन, जब योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं
दूसरी अभिक्रिया हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, वियोजन जिसे अपघटन के नाम से भी जानते हैं, अपघटन अभिक्रिया, डीकंपोज, डीकंपोज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तीसरी आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और हमारी जो लास्ट अभिक्रिया आती है उस अभिक्रिया का नाम है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। देखिए ये 4 प्रकार की हैं, 5 प्रकार की हैं। पहली आती है संयोजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे वियोजन या अपघटन बोलते हैं, तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट जो 5वीं आती है वो आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जिसे अपचयन या उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकारक अपचयन का नाम आप इसे दे सकते हो। ऑक्सीडेशन को ऑक्सीकारक भी कहते हैं, ऑक्सीकारक भी कहते हैं, रिडक्शन को अपचयन कहते हैं। तो ये हमारी 5 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, हमने इनके बारे में डिस्कस करना है। इन 5 अभिक्रियाओं के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।